नाजरीन, आज की कहानी में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे घर की बुनियाद हिला देगा। सुफियान को पता चल जाएगा कि उसकी और जायशा की मोहब्बत किसी गैर ने नहीं बल्कि उसकी अपनी मां शेरी ने तबाह की थी। यही नहीं, उसे यह भी मालूम होगा कि शेरी अब अरिशा की इज्जत और उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने पर भी उतर आई है। लेकिन इस सच्चाई को बर्दाश्त करने की ताकत सुफियान में नहीं होगी और वो ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगा कि पूरा घर मातम में बदल जाएगा। आखिर शेरी को अपने गुनाहों का एहसास कैसे होगा और हामिद ऐसा कौन सा फैसला सुनाएगा जो शेरी की पूरी दुनिया उजाड़ देगा? आइए जानते हैं। सुफियान जब शेरी की साजिशों का एक एक सच सुनता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस औरत को वो अपनी मां कहकर इज्जत देता था, उसी ने उसकी मोहब्बत को अपने हाथों से खत्म कर दिया। उसके कानों में शेरी की बातें गूंजने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे हर बार जायशा के खिलाफ उसके दिल में जहर भरा गया, कैसे हर छोटी बात को बड़ा बनाकर उसे जायशा से दूर किया गया और अब तो शेरी अरिशा की जिंदगी भी बर्बाद करने की साजिश कर रही है। सुफियान दर्द से भरकर खुद से कहता है, मैंने अपनी मोहब्बत खो दी, लेकिन मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे अपने घर में था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे वो दिन याद आने लगते हैं जब जायशा उससे बेगुनाही की भीख मांगती थी, जब वो कहती थी कि उसने कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन उस वक्त सुफियान ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। अब उसे हर लम्हे पर पछतावा होने लगता है। उसी दौरान उसे ये खबर मिलती है कि घर वाले जायशा और अरसलान के रिश्ते की बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है, अगर जायशा की शादी अरसलान से हो गई तो मैं उसी घर में कैसे रहूंगा? मैं हर रोज अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए कैसे देखूंगा? ये दर्द मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। वो अपने कमरे में चला जाता है, कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। उसकी नजर दवाइयों की शीशी पर पड़ती है। कुछ पल तक वो उसे देखता रहता है, फिर टूटी हुई आवाज में कहता है, अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। वो एक के बाद एक कई गोलियां खा लेता है। कुछ ही मिनटों बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। उधर हामिद उसे आवाज देते हुए कमरे तक पहुंचते हैं। दरवाजा खुलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुफियान बेहोश पड़ा होता है और दवाइयों की खाली शीशी उसके पास पड़ी होती है। हामिद चीख उठते हैं, सुफियान! बेटा, आंखें खोलो। घर के सारे लोग दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। हर तरफ चीखें और रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। हामिद और घर वाले तुरंत सुफियान को उठाकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। उसी दौरान जायशा को भी ये खबर मिल जाती है। जायशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो पहले ही महसूस कर चुकी होती है कि शेरी की नफरत एक दिन किसी की जान ले लेगी। वो बिना देर किए अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल के बाहर हर कोई रो रहा होता है। डॉक्टर सुफियान को इमरजेंसी में ले जाते हैं। हामिद की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो बार बार यही दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। उधर शेरी पहली बार अपने किए हुए गुनाहों का बोझ महसूस करती है। वो कांपते हुए कदमों से हामिद के सामने आती है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते। वो रोते हुए कहती है, हामिद साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने अपने बेटे के दिल में नफरत न भरी होती, अगर मैंने जायशा के खिलाफ साजिशें न की होती, तो आज मेरा बेटा मौत और जिंदगी के बीच न लड़ रहा होता। पूरा अस्पताल खामोश हो जाता है। शेरी फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, मैं कैसी मां हूं? मैंने अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कैसी औरत हूं जिसने जायशा जैसी मासूम लड़की की जिंदगी उजाड़ दी? मुझे अपनी अना, अपने गुस्से और अपनी जिद के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मैं अरिशा की जिंदगी भी तबाह करने चली थी। आज समझ आया कि मैंने दूसरों का नहीं, अपना ही घर बर्बाद किया है। ये सुनते ही हामिद का सब्र जवाब दे देता है। वो गुस्से में शेरी की तरफ देखते हुए कहते हैं, बस अब और एक लफ्ज नहीं। शेरी सिर झुका लेती है। हामिद सख्त आवाज में कहते हैं, जिस औरत ने अपने ही बेटे की खुशियां छीन ली, जिसने मासूम रिश्तों को तोड़ दिया, जिसने इस घर को जहन्नुम बना दिया, उसका इस घर में अब कोई हक नहीं है। घर के सभी लोग खामोश होकर हामिद की बातें सुन रहे होते हैं। हामिद फिर कहते हैं, आज से तुम इस घर की सदस्य नहीं हो। जैसे ही सुफियान की तबीयत ठीक होगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। और याद रखना, आज के बाद इस घर की चौखट पर कदम रखने की भी कोशिश मत करना। शेरी ये सुनकर वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसके पास अब आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचा होता। जिस औरत ने अपनी जिद में पूरे परिवार को तोड़ दिया, आज वही अपने ही घर से बेघर होने जा रही होती है। दूसरी तरफ ऑन ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अब भी जल रही होती है। हर किसी की नजर उसी दरवाजे पर टिकी होती है। कोई दुआ कर रहा होता है, कोई रो रहा होता है, तो कोई अपने किए पर पछता रहा होता है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी होता है, क्या सुफियान मौत को हराकर वापस लौट पाएगा? क्या उसे अपनी मोहब्बत जायशा फिर कभी मिल सकेगी? और क्या शेरी को अपने गुनाहों की सजा यहीं खत्म होगी, या अभी उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान बाकी है? इसका जवाब कहानी के अगले एपिसोड में मिलेगा।